इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3 का लेसन नंबर 4। इस कोर्स में हम इंग्लिश में बातचीत करने वाले जुमले सीख रहे हैं ताकि अगर आप अंग्रेज़ों के मुल्क में जाएं तो उनसे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या बात हो सकती है, ये सब चीज़ें हम इस कोर्स नंबर 3 में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। नाज़रीन, सबक को शुरू करने से पहले आपको याद दहानी कराते चले कि हमारे मजीद सबक के लिए, लेसन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छे सबक हैं पहुंच सकें। चलिए अब देखते हैं ये शख्स क्या कहने जा रहा है। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब आप किसी से मुलाकात करते हैं तो आप ये रस्मन रवायती जुमला बोलते हैं, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब लड़की क्या जवाब देगी? लिखेगी इट वॉज नाइस मीटिंग यू टू। इट वॉज नाइस मीटिंग यू टू। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। जब आपको कोई कहे इट वॉज नाइस मीटिंग यू, यानी इट वॉज ये था, नाइस अच्छा, मीटिंग मुलाकात, यू आप, लेकिन मफहूम बनेगा आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो जवाब में भी आप क्या बोलेंगे? आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। और उसका जुमला है इट वॉज नाइस मीटिंग यू टू। सिर्फ आपने टू का इजाफा किया, टू, तो ये हो गया आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? अब ये सवाल इस लड़के ने पूछा है। अब लड़की क्या जवाब देगी? आई एम गोइंग टू द पार्क। I am, अब ये फिर इकट्ठा है इसलिए I am बोलेंगे। I'm going to the park। मैं पार्क जा रही हूं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फिर ये क्या पूछेगा। Do you like coffee? Do you like coffee? क्या आप कॉफी पसंद करते हैं? अब ये पूछ रहा है कि चलिए कॉफी पीते हैं, लेकिन उससे पहले ये पूछ रहा है कि क्या आपको कॉफी पसंद है? डू यू लाइक कॉफी? क्या आप कॉफी पसंद करते हैं? अब जवाब में ये क्या बोलेगी? यस आई डू। जी हाँ मैं करती हूँ। ठीक है, जी हाँ करती हूँ या मैं करती हूँ। तो अगर आपको कोई चीज पसंद हो और कोई आपसे पूछ रहा हो डू यू लाइक राइस, क्या आपको चावल पसंद है? आप कहें यस आई डू, हाँ मुझे पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप कहें नो आई डू नॉट या आई डोंट। नो आई डोंट, ये उसका उल्ट हो जाएगा। लेकिन अमूमन अच्छी बातचीत चलाने के लिए अगर आपको मजबूरन कोई चीज़ पसंद ना भी हो तो आप दिल रखने के लिए कह देते हैं यस आई डू। जब तक कि आप बहुत हद तक उसे नापसंदीदगी ना करें तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, चलो ठीक है पी लेते हैं, यस आई डू। ठीक है, चलिए उसके बाद ये क्या है? How much does this cost? ठीक है, ये ऐसी है जैसे आप किसी शॉप पर जाएं, किसी दुकान पर जाएं और आप कोई चीज़ पसंद आ रही है आपको और आप पूछना चाह रहे हैं किसी से, वहाँ पर जो हेल्प वाले लोग हैं या काउंटर पे जो कैशियर है, तो आप उसके पास जाएंगे और पूछेंगे How much does this cost? इसकी कीमत कितनी है या ये कितने का है? ठीक है, अब जवाब में लड़की कह रही है It's $10। ये $10 का है, ये $10 का है। इट्स, अब इट इज कहने के बजाय ये बोलते हैं इट्स $10, ये $10 का है। अच्छा अब देखिए ये क्या है। अब ये पूछ रहा है कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू? क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं? अब ये सवाल पूछ रहा है। फर्ज करें ये लड़की कहीं लाइब्रेरी में बैठी है या किसी पार्क में बैठी है और आप भी वहां उसके करीब बैठना चाहते हैं, तो आप कुछ इजाजत लेंगे। कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू? क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं? अब जवाब में ये कहेगी श्योर नो प्रॉब्लम, यकीनन कोई मसला नहीं है। यानी हाँ बैठ सकते हैं, ये कहने की बजाय वो कह रही है श्योर नो प्रॉब्लम, यकीनन कोई मसला नहीं है, बैठिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। व्हाट आर योर हॉबीज? आपका मशगला क्या है? हॉबी कहते हैं मशगला को जो आप फारिग वक्त में करते हैं। What are your hobbies? What क्या
आर हैं योर आपकी हॉबीज मशगूलात या मशगला। अब ये जवाब दे रही है आई एंजॉय पेंटिंग एंड रीडिंग। आई एंजॉय पेंटिंग एंड रीडिंग। मैं पेंटिंग और पढ़ने से लुत्फानंदोज होती हूँ। इंजॉय कहते हैं लुत्फानंदोज होना, मजा आना, कि मुझे पेंटिंग में और पढ़ने में मजा आता है, मैं लुत्फानंदोज होती हूँ। तो जो भी आपका मशगला है आप बता सकते हैं, जैसा कि आई लाइक राइडिंग, आई एंजॉय राइडिंग, मुझे राइडिंग पसंद है, या मैं राइडिंग से घुड़सवारी से लुत्फानंदोज होती हूँ या होता हूँ। कोई भी काम जो आपको पसंद है और आप इंजॉय करते हैं वो करते हुए, तो आप बता सकते हैं कि ये मेरा मशगला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये पूछ रहा है आर यू बिजी, क्या आप मसरूफ हैं? क्या आप मसरूफ हैं? आर यू बिजी, बिजी कहते हैं मसरूफ होने को। तो अब बजाय के सीधा जुमला है यू आर बिजी, आप बिजी हैं, लेकिन जब सवाल बनाना हो तो आप आर को बाहर निकालेंगे। आर यू बिजी, क्या आप मसरूफ हैं? लड़की क्या जवाब दे रही है? नॉट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ, नहीं अभी नहीं। देखिए, नहीं अभी नहीं, राइट नाउ अभी, इसी वक्त। तो नॉट नहीं यानी इसी वक्त बिजी नहीं हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या पूछता है। हाउ डू आई गेट टू द एयरपोर्ट। फर्ज करें इसने एयरपोर्ट जाना है और ये लड़की इससे पूछ रहा है मैं एयरपोर्ट कैसे जाऊं। हाउ डू आई गेट टू एयरपोर्ट। इसी तरह के जुमले ये बोलते हैं अपनी रोजमर्रा की इंग्लिश में अंग्रेज लोग। हाउ डू आई गेट टू द एयरपोर्ट। अब लड़की क्या जवाब देगी? टेक अ टैक्सी और द बस। क्या मतलब? टैक्सी या बस लीजिए। टेक लीजिए अ टैक्सी, एक टैक्सी, और या द बस, बस। तो इसने उसको उसकी मदद की ये बताते हुए कि वो एयरपोर्ट कैसे जाएगा। ठीक है, हाउ डू आई गेट टू द एयरपोर्ट, टेक अ टैक्सी और द बस। चलिए अब देखते हैं ये क्या पूछता है। डू यू वॉन्ट टू ईट समथिंग। डू यू वॉन्ट टू ईट समथिंग मतलब है डू यू, क्या आप, वांट चाहते हैं, टू ईट खाना, समथिंग कुछ। तो जुमला बनेगा क्या आप कुछ खाना चाहते हैं। जवाब में लड़की कह रही है यस, हाँ, लेट्स हैव डिनर, चलिए रात का खाना खाते हैं। ठीक है, जी हाँ, यस, लेट्स हैव डिनर, चलें रात का खाना खाते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आपने पूछना हो खाने के बारे में तो खाने के बारे में ऐसे पूछा जा सकता है और उसका जवाब कुछ इस तरह से दिया जा सकता है। अगर लंच है, दिन का टाइम है, तो आप कहेंगे लंच। अगर सुबह का है तो आप कहेंगे ब्रेकफास्ट, और अगर रात का खाना है तो उसे कहेंगे डिनर। चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या पूछता है। कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट। क्या मतलब? क्या आप एक लम्हे के लिए इंतजार कर सकते हैं। जैसा कि इसको कुछ काम है या इसने अपनी जेब से या बैग से कुछ निकालना है और ये चल रहे हैं, तो ये अब लड़की को कहेगा कि रुको थोड़ी देर के लिए। तो रुकने के लिए वो कहेगा कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट। या जैसे आपने किसी को कुछ देना है, कोई आपके सामने खड़ा है और आपको वो चीज अपने जेब में मिल नहीं रही, तो आप फिर भी बोल सकते हैं कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट, ताकि अगला बंदा रिलैक्स हो जाए, इजी हो जाए। अब जवाब में लड़की क्या कहेगी? यस आई कैन, हाँ जी हाँ मैं कर सकती हूँ, यानी वेट कर सकती हूँ, इंतजार कर सकती हूँ। कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट। मोमेंट कहते हैं लम्हे को, एक थोड़ी सी देर की इंग्लिश है मोमेंट। कैन यू वेट, क्या आप इंतजार कर सकते हैं फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए। यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, ये क्या है? व्हाट्स योर जॉब, आपका काम क्या है। आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, व्हाट इज योर जॉब। या पूछ रहा है इससे कि आपका क्या काम है, यानी पेशा क्या है। या टीचर, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ टीचर, लेकिन बोलने में आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। व्हाट्स योर जॉब, आई एम अ टीचर। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्या है। डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स, क्या आपके भाई बहन हैं।
अब यहाँ है क्या आपके भाई या बहन है। हमने और की इंग्लिश जो या है यहाँ पर उर्दू में मिस कर दी। आपने ख्याल रखना है क्या आपके भाई या बहन हैं। ये अब सवाल पूछा जा रहा है। जो भाई बहन है उसकी इंग्लिश तो वैसे सिबलिंग्स होती है, लेकिन आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई और बहन है क्या। डू यू हैव, क्या आपके हैं एनी, कोई ब्रदर्स और सिस्टर्स, भाई या बहन। अब लड़की क्या जवाब देगी? यस आई हैव 2 ब्रदर्स, हाँ मेरे 2 भाई हैं। ठीक है, यस हाँ आई हैव, मैं रखती हूँ या मेरे पास हैं 2 ब्रदर्स, भाई, लेकिन मफहूम ऐसे बनेगा हाँ मेरे 2 भाई हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। What time do you wake up? What time do you wake up? आप कब जागते हैं या आप किस वक्त जागते हैं। ठीक है, What time यानी क्या वक्त, Do you आप होते हो, Wake up जागना, तो आप कब जागते हैं। अब ये जवाब में कह रही है I wake up at 7 AM, मैं सुबह के, अब आपको AM और PM का तो बताया था। AM होता है रात के 12 बजे और 12 बजे के बाद से लेकर दिन के 12 बजे से पहले का वक्त, वो है AM। और फिर दिन के 12 बजे या 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे से पहले, वो हो जाएगा PM। तो अब ये सुबह के 7 बजे, आई वेक अप, मैं जागती हूँ, एट 7 AM, सुबह के 7 बजे, मैं सुबह 7 बजे जागती हूँ। ठीक है, चलिए। डू यू लाइक स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स कहते हैं खेल को। तो अब ये पूछ रहा है क्या आपको खेल पसंद है, स्पोर्ट्स लाइक करते हैं आप। अब जवाब में क्या कहेगी? यस आई लव सॉकर, जी मुझे फुटबॉल पसंद है। ये फुटबॉल भी एक किस्म की गेम है जिसे यहाँ पर सॉकर कहा जाता है, सॉकर। यस आई लव सॉकर, जी मुझे फुटबॉल या सॉकर पसंद है। ये देखिए, हाँ मुझे सॉकर या फुटबॉल पसंद है। हाउस योर फैमिली, आपकी फैमिली कैसी है। देखिए हाउ इज की बजाय हाउस, आई हटाकर कोमा लगा दिया, हाउस योर फैमिली। हाउ इज या हाउस कैसी है, योर आपकी फैमिली घर वाले, आपकी फैमिली कैसी है, ये घर वाले कैसे हैं। अब जवाब में कह रही है दे आर डूइंग वेल थैंक यू, वो बहुत अच्छे हैं, आपका शुक्रिया। अंग्रेज लोग हमेशा ऐसे ही बात करते हैं, हमेशा थैंक यू जरूर बोलते हैं जब कोई खास कंसर्न या कोई वास्ता शो करता है। दे आर डूइंग वेल थैंक यू, वो बहुत अच्छे हैं, आपका शुक्रिया। कैन आई हेल्प यू विद दैट। अब जैसा कि ये लड़का देखिए इस लड़की को, और ये लड़की किसी मसले में है, तो ये लड़का उसे ऑफर करेगा, हेल्प के लिए कहेगा, मदद देने के लिए कहेगा। तो ये ऐसे बात करेगा, कैन आई हेल्प यू विद दैट। कैन आई हेल्प, क्या मैं मदद कर सकता हूँ, यू आपकी, विद साथ, दैट उस चीज के, यानी उस चीज में आपकी मदद कर सकता हूँ। अब जुमला है मफहूम बनेगा इसका, क्या मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ। उसमें क्योंकि दैट है तो वो बन जाएगा उसमें, क्या मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ। अब ये जवाब दे रही है यस थैंक यू फॉर हेल्पिंग, हाँ या जी हाँ आपकी मदद का शुक्रिया। थैंक यू आपका शुक्रिया, फॉर हेल्पिंग मदद का, आपकी मदद का शुक्रिया। ये है वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। वेयर कहाँ, डू यू वर्क। अब ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ये टेंसेस हमने पढ़ा रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। अगर आपको टेंसेस सीखने हो तो हमारे होम पेज पर प्लेलिस्ट 1 में और प्लेलिस्ट 2 में तमाम टेंसेस मौजूद हैं जो हमने पढ़ा रखे हैं। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। अब जवाब में लड़की क्या बताएगी, आई वर्क एट हॉस्पिटल, आई वर्क एट ए हॉस्पिटल, मैं अस्पताल में काम करती हूँ। आई वर्क मैं करती हूँ, एट ए हॉस्पिटल एक अस्पताल में, मैं एक अस्पताल में काम करती हूँ। वेयर डू यू वर्क, आई वर्क एट हॉस्पिटल। ठीक है, तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। आपने अगर सबक हमारे साथ पढ़ा तो बहुत अच्छा सबक सुना और आपने दोहराया हमारे साथ। सबक दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आपका शुक्रिया, आपने सबक पढ़ा
मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई कमेंट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल के। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।